कोई बच्चा श्लोक पढ़ सुनाएगा जो हमने कल याद है। हेलो, कल कौन सा श्लोक था जो हमने उसको डिस्कस किया? बताइए कौन सा श्लोक था? पूरा लिखा किसी ने? हाँ बेटा आप पढ़िए। धृति क्षमा दमो अस्ते शोचम इंद्री निग्रह विद्या सत्यम अक्रोध दैशकम धर्म लक्षण। ठीक, और बच्चों में से कोई और बेटा आप में से कोई सुनाए? हमने कितने इस पे से डिस्कस किए? कितने बार बात की? 5 बार। इंद्रिय निग्रह में नहीं किया ना? आपने कुछ सीखा इनमें से कुछ जो कल बताया गया? धृति का अर्थ क्या बताया था? क्षमा, दमों का, शोचम, अस्ते को चोरी ना करना। अब है इंद्रिय निग्रह। हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा। इंद्रियों पर कंट्रोल, पहले तो हमें ये देखना है बच्चों, बताइए हमारी इंद्रियां कितनी हैं? इंद्रियां किन इंद्रियों की बात की गई है? वैसे 5 इंद्रियों की बात की गई है। 5 इनमें है आंख, कान, लिख लेना, आंख, कान, नाक, जीभा और त्वचा। ये हमारी 5 इंद्रियां। इनसे हम 5 तरह के ज्ञान लेते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द किसके द्वारा सुनते? किसके द्वारा? कान के। आज कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमको सबसे अच्छे लगते हैं? कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमें सबसे अच्छे लगते हैं? कौन सा रस कहा जाता है जो हमें सबसे अच्छा लगता है? कोई बताएगा? वैशाली, कौन सा रस सबसे अच्छा है? संसार में रहते हुए देखिए, ये तो आपको पहचान हो गई, इसलिए बात कर रहे हो। और ज्यादातर अभी सभी आप चले जाओ, सबको कौन सा रस अच्छा लगता है? निंदा रस, है ना? कौन सा रस अच्छा लगता है? निंदा रस। किसी की भी बात करनी हो, किसी के कानों में जहर घोलना हो, तो ये निंदा रस सबसे अच्छा रस। सब जो है, जब बात करें ना किसी की, तो बहुत ध्यान से सुने। सबको रस भी आने लगता है इसमें।
इन कानों को रस आता है इन बातों में सुनने में। सास बहू की बात हो तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। पति पत्नी में कोई झगड़ा हो तो बड़ी ध्यान से सुनेंगे, कान दे करके सुनेंगे। अरे इनमें आपस में झगड़ा चल रहा है, उनको सुनने में अच्छा लगता है, निंदा रस। लेकिन वास्तव में रस कौन सा अच्छा लगना चाहिए हमें? प्रेम रस। इन कानों को, अपनी इंद्रियों को हमें किस तरफ लगाना है? प्रेम की तरफ, राज्य की बातों की तरफ सुनने में। हमें उसमें रस यदि आने लगे तो समझ लीजिए कि अब हमारी जो रहनी है वो बदलने लगी। और अब है हमारी आंखें, वो क्या देखना चाहती है? किसको देखना चाहती है? सौंदर्य। कौन सा सौंदर्य? यहाँ पर आरक्षण किसकी तरफ देखने की इच्छा पैदा होती है? क्या देखना चाहते हैं सभी? किसी का भी सौंदर्य, कोई भी बहुत सुंदर वस्तु हो, चाहे वो लड़कियों का हो चाहे लड़कों का, सौंदर्य उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, देखने की इच्छा पैदा होगी। अब हम पिक्चर में देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? उसमें सौंदर्य ही तो होता है। हाँ, करिश्मा कपूर, हाँ वो पता नहीं कौन कौन सी हीरोइन है, उनको क्या सुंदर लगती है, देखना शुरू करते हैं। सबको, सभी को, ऐसा नहीं आपको, बड़ों को भी, सबको अच्छा लगता है। एक शादी हो मान लीजिए, तो शादी में दुल्हन आती है तो सब कैसे पागल हो जाते हैं देखने के लिए? वही लड़की होती है ना जो आपके साथ घूम रही थी, लेकिन उसको जैसे ही सुंदर सा तैयार किया गया, सब देखने के लिए एकदम तैयार कि हमें देखना, दुल्हन को देखना। हम यहाँ का सौंदर्य देखते हैं। आप कश्मीर की तरफ चल जाए, वहां पर भी क्या है? सौंदर्य सब देखना चाहते हैं। वहां पर जाते क्या करने? हम देखने के लिए वही तो देखने जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी अंतर्दृष्टि खोल दें, ये तो बाह्य है ना आंखें, ये बाह्य आंखें, एक आंतरिक आंखें भी होती। उन आंखों को खोलने पर यदि हम परम धाम का सौंदर्य देखना शुरू करेंगे, अगर हम अपने राज्य को देखेंगे, श्यामा जी को देखेंगे, तो उनके एक एक अंग में इतना सौंदर्य भरा हुआ है। कल सुन रहे थे अमित जी की क्लास में, परम धाम में क्या 4 वस्तुएं बताई थी? क्या 4 वस्तुएं? क्या बोले थे? किसी याद है किसी को? एक एक करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा, मुझे पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। क्या? और स्वयं प्रकाश, सुगंधी और सौंदर्य भी। बहुत गुण है, 4 ही बताए हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर बेशुमार, वहां पर माधुर्यता है। माधुर्यता का अर्थ मालूम है? माधुर्यता हर चीज में एक मीठा, जिनकी बोली बात है ना, जुबान जैसी है ना, सबकी जुबान भी कैसी है? मीठी। बात करेंगे उसमें रस जल गया, ऐसा लगेगा कि कितना रस है हर चीज। माधुर्यता, राज्य की जुबान भी कितनी, अभी जुबान में बात करेंगे तो जुबान की बात आएगी। अभी तो हम वहां की सौंदर्य, परम धाम में इतना सौंदर्य है, अगर हम देखना शुरू करेंगे, इच्छा करेगी कि बस हम किसको देखें? इसी परम धाम को देखें। राज्य के हृदय कमल को अगर हम देखना शुरू करेंगे तो राज्य का हृदय कमल इतना सुंदर आपको दिखाई देगा, लगेगा बस ये संसार क्या है, उसके सामने
जहर के समान। यहाँ का सौंदर्य जिसको हम मानते हैं सौंदर्य है, वो तो मिट जाने वाला। आप देखिए बच्चा बहुत सुंदर होता है जब पैदा होता है, फिर कुछ बड़ा होता है और जवानी की उम्र में तो सब सुंदर लगते ही लगते हैं। और वही जो इतने सुंदर होते हैं, जैसे ही उम्र कुछ बढ़ने लगती है तो सौंदर्य कहाँ जाता है। और बुढ़ापे में तो लगेगा अरे शीशा बंद कर दो, हमें नहीं देखनी अपनी शक्ल। ऐसे ही होता है कि मैं भी कभी वो सुंदर थी, आज इस शरीर में क्या है, झुर्रियां पड़ गई। जिस सौंदर्य पर हम इतना इतराते थे, हम इतने सुंदर हैं, वही सौंदर्य एक दिन झुर्रियों में बदल जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। बाल क्या है, सफेद हो जाते हैं, आज तक कुछ कलरिंग हो जाती है ना। लेकिन फिर भी बुढ़ापा नहीं छिपता, बुढ़ापा तो दिखाई देगा ही देगा, कितना भी कर लो। और ये सौंदर्य एक दिन मिट्टी में मिल जाए। चौपाई बहुत अच्छी है, ध्यान सुनिए। नहीं भरोसा खिन को बरस मास और दिन, एक तो दम पर बांधा तो भी भूल जात। नहीं भरोसा खिन का, एक पल का भी भरोसा है किसी को? हमारा अपने बताइए, हम कहेंगे कि हमने तो बहुत साल जीना है। आज किसी की उम्र निश्चित है? कोरोना ने सबको बता दिया ना। कोरोना ने क्या बताया सबको? किसी की निश्चित उम्र, कब किसको पकड़ लिया उसने और मोर के घाट उतार दी। घर वालों को बॉडी भी नहीं मिली, बच्चों को बॉडी माँ बाप की नहीं मिली, माँ बाप को बच्चे उनकी बॉडी नहीं मिली, पति को पत्नी की नहीं मिली, पत्नी को पति की नहीं मिली। क्यों? भरोसा नहीं है इस उम्र का। हमें मालूम है हमें भरोसा नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं अरे अभी क्या करना, कर लेंगे ना। परमात्मा का नाम बुढ़ापे में लिया जाता है, ऐसा हमारे सभी समाजों में यही बात मानी जाती है। जब बुढ़ापा आता है ना, ये आप चाहो कि आप मेडिटेशन करना चाहो, कर पाएंगे? कर पाएंगे? बैठे ही नहीं जाएंगे। ये जो गोटे है ना, थोड़ी देर में इधर तो थोड़ी देर में इधर, ध्यान कैसे लगेगा? नहीं कर पाएंगे। आप देखिए मेराज जी कितनी उम्र के थे जब सतगुरु देवचंद्र जी की सानिध्यता में गए थे। बताए कोई बच्चा पता है किसी को? मेराज जी 16 साल की। हाँ जी, और आप में से कोई बच्चा, कोई भी बेटी, कोई भी बच्चा बताएगा? एक आंसर आया, वो भी गलत। हाँ, 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन के, और 16 वर्ष की तो देवचंद्र जी की थी जब वो घर से निकल करके कच्छ की ओर गए। ठीक है, तो आप सबकी तो उम्र कम से कम 12-14 साल से सभी बड़े बड़े हैं, 22, 23, 24 तक तो है मेरे ख्याल में, है ना। तो कहने का भाव क्या है, हमें इस उम्र को नहीं देखना चाहिए। 5 वर्ष की आयु में किसको दर्शन हुआ था? विष्णु भगवान का ही भले दर्शन हुआ था। किसको हुआ था? प्रहलाद नहीं। 5 वर्ष की आयु किसको दर्शन हुआ था? ध्रुव को। ध्रुव की आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी। सौतेली माँ थी उसकी, अपनी मामी थी, राजा के पास थे, उन्होंने दूसरी शादी की तो उनका जब बेटा उनका भी हो गया, जो बड़ी महारानी थी उनका जो बेटा था, जब उसने देखा कि मेरे पिताजी जो हैं माता जी के कक्ष में तो आए नहीं और मुझे मिले नहीं, तो माँ से जिद करने लगा कि माँ मैं जाऊंगा पिताजी से मिलने के लिए। बहुत मना किया, लेकिन ध्रुव कहने लगा नहीं मैं जाऊंगा मिलने के लिए। जैसे ही वो भाग करके अपनी माँ की गोदी में बैठना चाहता है
तो जो सौतेली माँ है उसको निकाल देती गोदी में से, कहती अब तुम्हें अगर माता की अपने पिताजी की गोदी में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तुम नहीं बैठ सकते। और उसने सोचा कि अब मैं कैसे, कहने लगे भगवान ही तुम्हें बैठा सकता है। तो कहने लगा ठीक है, मैं उस भगवान के दर्शन करूं। और दिल में दर्शन कब होते हैं? जब आपका दिल निश्चल हो, छल से रहित हो, कोई भी छल ना हो, कपट ना हो, प्रेम भरा हुआ हो, तो दर्शन हो जाते। ये जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं ये इसीलिए बताए जा रहे हैं कि ताकि अगर आप भी कल, क्योंकि आप बच्चे जो है बहुत आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं और बिना मेडिटेशन के राज्य का दर्शन नहीं होता। उसके लिए पहले से ही हमें अपनी इंद्रियों को तैयार करना होता है। हमारी इंद्रियां बाहिर्मुखी हैं, उनको अंतर्मुखी बनाना। समझ आ रही मेरी बात? कुछ की नहीं समझ आ रही? हाथ खड़ा करो जिसको समझ आ रही। सबको नहीं आ रही बच्चे? ठीक बात है, कोई बात नहीं। कहने का भाव क्या है कि हम अगर इन आंखों से दुनिया को देखेंगे तो ये दुनिया दिखाई देगी। जब हम मेडिटेशन करेंगे, आंखें बंद करेंगे, यदि हमारे अंदर कोई भी छल नहीं होगा, छल का जानते हो? छल किसे कहते हैं? किसी को धोखा देना, किसी की चोरी कर लेना, किसी से झूठ बोलना, क्रोध करना, ये जितने भी बातें बताई जा रही हैं आपको, यदि आप इन बातों को छोड़ करके उस परमात्मा का ध्यान लगाओगे, उस प्रीतम यानी कि अपने अक्षातीत पारब्रह्म का ध्यान लगाओगे, तो आपको अवश्य ही दीदार होगा। जैसे कि कोई भी आपको खेती करते हैं, सभी यहाँ पर जानते हैं, सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, कहीं भी खेती करनी होती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? जमीन को, उस पर हल क्या चलाया जाता है? ट्रैक्टर आजकल वो चलता है, उसमें जितने भी पत्थर है उनको निकाला जाता है। उस जमीन को इतना कोमल कर दिया जाता है, उपजाऊ बनाया जाता है। जब जमीन उपजाऊ बन जाती है तभी उसमें बीज डालो, पानी डालो, तो वो अंकुरित हो जाता है। होता है ना तभी, इससे पहले नहीं होगा। आप बंजर भूमि में बीज डाल दोगे तो क्या अंकुर निकलेगा? बंजर भूमि हो, जानते बंजर भूमि किसे कहते हैं? बंजर भूमि किसे कहते हैं मालूम है? उपजाऊ नहीं होती, पत्थर है बहुत ज्यादा भरे हुए और इतनी सख्त है, उसमें बीज डालोगे बीज तो अंदर जाएगा ही नहीं, ऊपर ही ऊपर सड़ जाएगा, उपजाऊ अंकुरित होगा ही नहीं। उसके लिए जमीन को क्या बनाया जाता है? कोमल। आपका दिल भी क्या बनाना पड़ेगा? कोमल। कोमल बनाने के लिए, समझ आई बेटा? अब बात समझ में आई ना? कोमल बनाने के लिए अंदर के जितने भी विकार हैं हमारे, उन विकारों को बाहर निकालना होगा। जब हमारा दिल कोमल हो जाएगा, कोमलता का गुण बताया था ना परम धाम में कोमलता, तो यहाँ पर भी हमें अपना दिल क्या करना पड़ेगा? कोमल बनाना पड़ेगा। कोमल कैसे होगा? हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का निश्चल हो जाना, छल नहीं रहना, किसी प्रकार का कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। उस विकारों को निकालने के लिए हम अपनी आंखों से आंखें बंद करके जब अंतर की तरफ ध्यान लगाना शुरू करेंगे, हमारे मन चित्त बुद्धि अहंकार में जब वो प्रीतम का ज्ञान आ जाएगा, तो जिसकी छवि हम अपने हृदय में बसाना रखते हैं, पढ़ते हैं, श्रृंगार पढ़ते हैं, शोभा पढ़ते हैं, आपको धीरे धीरे
आपको परम धाम दिखाया जा रहा है ना। अभी तो आपको क्या समझ में आएगा, ऐसे लगता है कि लाइनें तो हैं, कैसे समझ में आएगी। लेकिन जैसे कोई इंजीनियर जो है, आर्किटेक्ट, जब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है तो उसके लिए क्या है, नक्शा तैयार किया जाता है, तो उसके ऊपर क्या बनती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, फिर हमें अच्छी लगती है ना। ऐसे ही वो दिखाया जा रहा है कि आपका घर कैसा है, परम धाम कैसा। आप देखिए, कल बता रहे थे कि यहाँ पर भी अगर परम यहाँ कोई भौम है, 10 भौम का भी तो रंग महल दिखाया जा रहा है ना आपको, 10 भौम का परम धाम के अंदर। और यहाँ बताया जा रहा है कि 250 भौम से ज्यादा कहीं भी बिल्डिंग नहीं है। 250 भौम की बताया, पता नहीं कौन सी जगह बताया जा रहा था, अरब में, कहाँ पर, हाँ वहां पर कितनी है, 250 भौम की, 240-50 की है, इससे ज्यादा। और आप सोचिए, हमारे परम धाम में जो बड़ी रंग है, जो हमारे सागर हैं, आप उसकी भौम सोचिए कितनी होगी, 14 करोड़ 40 लाख भौम। मालूम है कितनी है, 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची है, जो इमेजिन भी नहीं की जा सकती। अभी तो किसी को बोल दो ना, तो उनको पहले गुना ही करना मुश्किल लगता है कि अरे 14 करोड़ कहने की बात है। हमारे देश की आबादी जो है वो कितनी है, 133 है। तो वहां सिर्फ बिल्डिंग जो है हमारी 14 करोड़ 40 लाख की भूमि है, और उसका सौंदर्य, उनकी शोभा जब आप देखोगे ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। अभी तो सिर्फ आपको नक्शे दिखाए जा रहे हैं कि हमारा घर ऐसा है, वो सुखों के बारे में आपको बताया जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी तरीके से समझा रहा है, ताकि हमारे दिल में वो सौंदर्य। यहाँ की तो बिल्डिंग बनानी पड़ती है ना, वहां की बिल्डिंग जो है इतनी चेतन है ना, कितनी चेतन है, कोमलता उनमें इतनी है। आपके सुखपाल ऊपर से जाएंगे ना, तो वो बिल्डिंग जो है नीचे से नीचे। पेड़ भी वहां पर सिजदा हो जाते हैं, पेड़ भी वहां पर, पक्षियों का पर भी नहीं गिरता। पक्षियों के पर गिरते हैं ना, यहाँ पर पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, वहां पर पत्ता भी नहीं गिरता। पेड़ भी झुक जाते हैं एकदम आकर, जहां पेड़ भी सिजदा, वो हमारा परम धाम है। जैसे कि दीवारें हैं ना बच्चों, दीवारों में क्या बनी हुई है, पुतलियां, पशु पक्षी बने हुए हैं। आपकी इच्छा की कि हमने आगे जाना है, और वो घोड़ा है, अगर घोड़ा आपके पास आएगा, दीवार में से निकलेगा, आप उस पर सवार हो जाइए, जहां जाना चाहिए चले जाइए। आपका दिल किया कि मुझे ज्वेरों की नहरों में जाना है, उसी समय ही आपके पास वहां के पशु पक्षी आएंगे और कहेंगे सवारी करो, सवारी करो। और जैसे मन चलता है ना, मन की गति के अनुसार मन हमारा, आप बैठे हैं ना यहाँ पर, तो आपका मन क्या करता है। अभी आपकी इच्छा की मन से सोचोगे तो कहाँ पहुंचोगे, अपने घर पहुंच सकते हो, दिल्ली में पहुंच सकते हो, बॉम्बे पहुंच सकते हो, एक पल लगेगा, एक पल भी नहीं लगता। उसी पल में वो सुखपाल आपके पास आएंगे, आप उस पर बैठोगे, आप कहीं भी चले जाओ। वहां यहाँ की तरह बुढ़ापा नहीं है, एकदम इतनी सुंदर, आपके नूर में इतना। आपको यहाँ पर हमें कपड़े बदलने पड़ते, रोज धोने पड़ते, इच्छा के अनुसार आपके वस्त्र बदल जाते हैं। आप जैसा श्रृंगार करना चाहो वैसा ही आपका श्रृंगार भी बदल जाता है। बुढ़ापा तो नाम को भी नहीं,
हर पल ऐसे लगेगा इतना सौंदर्य, इतना सौंदर्य, इस सौंदर्य को मैं देखते जाऊं, देखते जाऊं, देखते जाऊं, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। कमती नहीं है, ऐसा नहीं सोचना नहीं कि कम है, लेकिन फिर भी देखते 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 बस लगेगा मैंने ये इसको, राज्य की शोभा को आप देखना शुरू करोगे तो लगेगा इस अंग की शोभा को मैं देखूं। नैनों में डूब जाओगे ना, राज्य के नैनों में, तो लगेगा बस इन नैनों के सिवा इस दुनिया में रखा गया। बोलते भी है तो राज्य के वो नैन, इश्क का सागर, इश्क का समुद्र, गंजान गंज इश्क का सागर। ये नैन हम देखते हैं, किसी के भी नैन, लेकिन परम धाम के राज्य के नैनों में डूबना ऐसे लगेगा इन सागर में डूब करके अब हम निकलना पसंद नहीं करेंगे। लगेगा बस इसी को ही देखते चले। अब यहाँ मुख क्या है? मुख, नासिका की बात लेते हैं। नासिका पहले आएगी, है ना। नासिका क्या चाहती है? हमें कहीं भी अच्छा सा खाना बनता हो तो हम क्या कहते हैं? अरे वाह, बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ा अच्छा कहीं ना कहीं लजीज खाना तैयार हो रहा है। नासिका चाहेगी क्या? सुगंधी आ रही हो तो हमें कितनी अच्छी लगती है। किसी भी बाग में जाए तो सुगंधी फूलों को भी ले आएंगे, फूल को हम सुगंध कुछ देर तक, थोड़ी देर आप मान लीजिए फूल को आप खुशबू लेनी शुरू की और कुछ ही देर में फूल जो है क्या करेगा? मुरझा जाएगा। थोड़ी देर में क्या करेगा? आप क्या करेंगे? फूल को आपके हाथों में ही कुमला जाएगा वो, और आप कहीं रख दोगे, फेंक दोगे। लेकिन परम धाम के अंदर हर चीज में, हर वस्तु में सुगंधी ही सुगंधी, इतनी सुगंधी है कि बस मस्ती में दिल करता है कि इसी खुशबू को ही मैं। परम धाम का फूल बाग, परम धाम का नूर बाग, परम धाम का कुंज निकुंज वन, परम धाम पूरा ही परम धाम सुगंधी से भरा हुआ है। और सुगंधी भी ऐसी, राज्य की नासिका में से क्या निकलती है? सुगंधी ही सुगंधी। श्रृंगार ग्रंथ पढ़ेंगे तो उस सुगंधी का वर्णन किया गया। परम धाम में इतनी सुगंधी है। हमें बस एक बार बाबा फरीद जी, प्याज होते हैं ना, क्या बोलते हैं? गुंदरी बोलते शायद, है ना, वो लगा रहे थे। एक भगत वहां से निकले, उन्होंने कहा बाबा फरीद जी, परमात्मा को पाना है मुझे, कैसे पाऊं? उन्होंने कहा परमात्मा का क्या पाना? इधरों फुटना उधर लगाना, पंजाबी का है, इधरों फुटना उधर लगाना। क्योंकि पंजीरी जो है पहले लगाई जाती है, फिर उसको निकाल करके दूसरी तरफ लगाई जाती है। अर्थात परमात्मा का क्या है पाना? कैसे? यहां से अपनी सुरता को हटा करके कहाँ लगाना है? उस परम धाम के सौंदर्य में, उस परम धाम की खुशबू में, उस परम धाम की राज्य की बातों में। राज्य इतनी मीठी बातें बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, इच्छा करेगी कि बस इन मीठी मीठी बातों को मैं सुन। मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अर्श की, जो मीठा करे। राज्य की जुबान बहुत मीठी, रूहों की जुबान उससे भी ज्यादा मीठी। मीठी मीठी बातें परम धाम की आत्माएं करती हैं राज्य के साथ। वो मीठी मीठी जुबान सुनने में आपको इच्छा करेगी, अच्छा लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें परम धाम की सौंदर्य में खोना पड़ेगा, राज्य की शोभा में खोना पड़ेगा, तभी तो इनका आनंद ले पाएंगे। अभी मैं आपको कल मेडिटेशन भी आपको अम्मी जी भी सिखा रहे हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत आपको कोशिश करूंगी।
अब है जुबान। इनमें दोनों में देखा जाए सुगंधी और जुबान राज्य की कितनी मीठी है उसके बारे में बताया। अब है स्पर्श। यहाँ हम क्या चाहते हैं? कोमल स्पर्श चाहते हैं। कैसे? रात को अगर गद्दा अच्छा ना हो तो नींद नहीं आती ना। उबड़ा खाबड़ हो, उसमें ऊंचाई हो, कहीं नीची हो, रुई अच्छी ना हो तो नींद नहीं आती। अगर अच्छे से गद्दा लगा हो, कोमल कोमल गद्दा हो तो कह गया सो जाओ। हर कोई कोमल स्पर्श चाहता है। हम कपड़े भी कैसे पहनना चाहते हैं? जो कोमल कोमल, हर चीज को कोमल चाहते हैं या नहीं चाहते? तो उस वो परम धाम अगर हम अपनी इंद्रियों को यहाँ का ये स्पर्श जो चाहती हैं, इनमें तो विकार भरे हुए हैं। यहाँ का स्पर्श क्या रहता है? विकार। लेकिन परम धाम का स्पर्श इतनी परम धाम में कोमलता है, इतनी कोमलता है। जमीन यहाँ की जो है ना, जमीन ये क्या है? यहाँ पर जमीन जो है ठोस है, सख्त है। लेकिन परम धाम की जमीन जो है बहुत कोमल है। वहां की रेती बहुत अधिक कोमल है। आप चलोगे तो ऐसे लगेगा कि कैसे जमीन के ऊपर चल रहे हैं, किसी गद्दे के ऊपर चल रहे हैं। हीरे मोती नग यहाँ के पहन लो, मान लीजिए, तो आपके कानों में चुभ सकते हैं, गले में चुभ सकते हैं। रात को आप हीरे के सेट पहन करके सोना चाहो तो सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। लेकिन परम धाम के अंदर हर चीज में इतनी कोमलता है कि वो चुभते नहीं है। हम यहाँ पर एक हीरा ले लेते हैं तो खुश होते हैं, माणिक ले लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं। परम धाम पूरा ही किसका बना हुआ है? हीरे का, माणिक का, पुखराज का। हमारा पुखराजी पहाड़ बता रहे थे ना, कल जमुना जी निकलती है, पूरा पुखराज पहाड़ एक ही पुखराज का बना हुआ। वहां के सुखों को याद करना है, परम धाम के सुखों को याद करें कि परम धाम में सुख कितने हैं। हम इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस संसार में कोई भी सुख नहीं है। इन पांचों इंद्रियों को हमें किस तरफ लगाना है? राज्य की तरफ लगाना। इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल। इंद्रियों को संसार से हटा करके उस पारब्रह्म की तरफ लगा देना, इंद्रिय निग्रह। अब है धी। धी बुद्धि। हमें परमात्मा ने क्या दी है? बुद्धि। सबको क्या दिया है? बुद्धि। आप एक बात बताइए कि पशु पक्षियों के पास बुद्धि है, जानवरों के पास बुद्धि है या नहीं? कोई बताए बुद्धि है या नहीं? आवाज आई कैसे? बुद्धि है या नहीं? आपने आज एक कुत्ता आपके घर में आया, आपने रोटी खिलाई, वो रोज आपके घर आएगा, और अगर आपने डंडा लगा दिया उसको, एक बार डंडा लगाया, दूसरी बार लगाया, तीसरी बार वो आएगा, तो इसका मतलब बुद्धि तो है ना? बुद्धि तो है, लेकिन विवेक नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है कि मैं हूं कौन। मैं ये जानवर बना हुआ हूं, मुझे ऐसा कार्य करना है जिससे मुझे ये जो मिली है योनि दोबारा से ना मिले। ये विवेक नहीं है उनके पास, लेकिन जी ने आप सबको बुद्धि के साथ विवेक दिया है, सोचने की शक्ति दी है, हमें ये विवेक दिया है। आप जानते हैं हमें ये योनि कब कैसे मिली? 84 लाख योनियों के बाद मानव तन की प्राप्ति, मालूम है सबको? आप यहाँ पर कर्म करते हैं, मान लीजिए अच्छा कर्म किया और बुरे कर्म करते हो या नहीं करते? सभी करते हैं ना।
अच्छे का नतीजा अच्छा, बुरे का नतीजा बुरा। कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। हमने आज चोरी की, हमने किसी का पैसा लिया, खा लिया, अगली बार हमें उतारना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचेंगे हम उतारना नहीं पड़ेगा। आज हमने किसी को दुख दिया, हमें भी दुखी होना पड़ेगा। कुछ भी गलत कार्य किया, कैसा भी, अगली योनि जब मिलेगी तो आपको आपकी सोच के अनुसार, जैसे आपके अंदर संस्कार बने हुए हैं, उन्हीं संस्कारों के अनुसार आपको योनि मिलेगी। लेकिन यदि आपने अपने अंदर ये कोई भी विकार नहीं रहने दिया, विकार सब निकाल दिए, तो आपको योनि नहीं मिलेगी और आपको उन अखंड सुखों की प्राप्ति अवश्य ही। नहीं तो कर्मों का फल भोगने के लिए आप देखिए आज जानवरों के साथ क्या होता है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। गाय हो, बैल हो, लोग क्या करते हैं, उनका कितना बुरा हाल करते हैं उनको। ये योनि तो है। जिन लोगों ने, आप कल को जानने के रास्ते पर चलेंगे, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता रही। अगर लोग जो खाने पीने वाले हैं वो जानवरों को खाते हैं ना, उनको भी अगली योनि में जानवर बनना ही पड़ेगा। जो आज गाय को काट रहे हैं, बैलों को काट रहे हैं, सूरों को काट रहे हैं, मुर्गों को काट रहे हैं, बकरों को काट रहे हैं, उनको ये योनि मिलेगी ही मिलेगी। और कैसे काटा जाता है सबको मालूम है बहुत अच्छी तरह। बुद्धि मिली है आपको, बुद्धि से सोचना पड़ेगा। बुद्धि बच्चों कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की बुद्धि। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। एक स्वप्न की बुद्धि, एक जागृत बुद्धि और एक नीच बुद्धि। कितने प्रकार की बताई मैंने? लिखिए बच्चे, लिख सकते हैं तो। स्वप्न की बुद्धि, जागृत बुद्धि और नीच बुद्धि। जितने भी ग्रंथ हैं यहाँ पर वो स्वप्न की बुद्धि से बने हुए हैं। जितनी भी भागवत होती है, आप सभी सुनते हैं, लोग सब जाते हैं भागवत सुनने के लिए। हाँ, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं हुक्म से लिखवा दी गई। हुक्म में, वेद देव में लाखों लिखे निशान। स्वप्न की बुद्धि और जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। हमारा जीव कैसे माया में है, इसको माया में से कैसे निकालना है, उसको माया की पहचान करानी है, उस पारब्रह्म की पहचान करवानी है। जितने भी हमारी वाणी की है वो जागृत बुद्धि का ज्ञान है। लेकिन परम धाम कैसा है हमारा? परम धाम कैसा है? आप बच्चे भागवत सुनेंगे, गीता सुनेंगे, गुरु ग्रंथ साहब सुनेंगे, बाइबल सुनेंगे, जितने भी ग्रंथ हैं, किसी के अंदर भी घर कैसा है उसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं है। लेकिन एक हमारी ब्रह्मवाणी है जिसमें आपका घर कैसा है सारी पहचान लिखी हुई है। अभी जैसे मैंने बताया कि हमारी जो महल हैं, बंगले हैं, 14 करोड़ 40 लाख हो ऊंचे हैं। कोई 60 है, 60 लाख हो, कोई 12, कोई 24, कोई 48, कोई 250, कोई 500, कोई 1000, कोई 4 लाख, कोई 8 लाख हो। इतने ऊंचे हैं। कितना आनंद है वहां पर, कितना सुख है। कहाँ प्रेम के झूलों में झूलने वाले, हिंडोलों में झूलने वाले। जहां पर हम जाते हैं कहीं भी तो वहां पर झूले झूलते हैं, तो जब झूला वापस आता है नीचे तो दम क्या है? बात, डर लगता है, ऐसे लगता है कि हार्ट अटैक होने वाला।
लेकिन परम धाम के हिडोले कितनी ऊंची भूमि से 12,000 भूमों से आते नीचे, और इतना आनंद है। नीचे कैसे फूलों के बाग ही बाग है, नीचे ताल बने हुए हैं जिनमें हम झूला झूलते हैं। पानी एक भौं दूसरी भौं, ऐसे बच्चे देखोगे ना, अगर जहाँ की पिक्चर भी उसमें देखोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में परम धाम के सुख क्या है, माणिक पहाड़ के झूलों के सुख क्या है। कुंज निकुंज माने है ना बच्चों, वहां पर आपकी फूलों की शैया है, फूलों के हिडोले हैं, फूलों की दीवारें हैं, फूलों की छत है, फूलों की जमीन है, फूलों का ही फूल। यहाँ थोड़े से फूल सजा लेते हैं, बड़े खुश होते हैं और हर चीज ही वहां पर फूलों की है। हमें उन सुखों को याद करना है। एक बहुत अच्छी छुपाई है, मैं आपको सुनाती हूँ। वो सुख हमारे कहाँ गए जो खेल होत दिन रात, हक के साथ हम सब रूहें हंस हंस करती बात। वो सुख हमारे कहाँ गए, वो सुखों को याद करेंगे तभी तो दिल से ये छुपाई अच्छी लगेगी। अभी उन सुखों को हम समझ भी नहीं पाए, हम लगते हैं कि जैसे दुनिया के सुख लेते हैं वैसे ही सुख होंगे। वो अखंड सुख है हमारे, वो निज बुद्ध की वाणी से धाम धनी हमारे कैसे नूरमयी हैं। उनके एक नख में से बच्चों कितना, यहाँ एक सूर्य निकलता है तो कितनी रोशनी हो जाती है, वहां अरबों सूर्य निकलते हैं तो एक नख में से रोशनी निकलती है, और उसमें अरबों खरबों चंद्रमाओं की शीतलता में भरी हुई। इतना नूर है परम धाम के अंदर, हर चीज स्वयं प्रकाशित है, प्रकाश ही प्रकाश। और उस प्रकाश में से कैसे तेज निकलता है, तेज में से कितने निकलती हैं, किरणों में भी कई प्रकार के रंग हैं। यहाँ पटाखे चला रहे हैं ना, पटाखे चलाते हैं तो क्या होता है, प्रदूषण ही प्रदूषण चारों तरफ। और क्या है, थोड़ी देर के लिए आंख ऊपर की चिंगारी आंख में गई और आंख गई। उस परम धाम की उस तेज को, ज्योति को देखो, इतनी शीतलता मिलती है, आनंद आता है, प्रेम भर जाता है। हम चाहते हैं प्रेम, तो इन सुखों को हमें याद करना पड़ेगा। ऐसे ही विद्या की बात की गई है, परम धाम की हमें समझना चाहिए विद्या कौन सी लेनी है। हम यहाँ की ज्ञान ले रहे हैं, और ऐसे देखा जाए तो ज्ञान जरूरी भी है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इन ज्ञान के साथ साथ हमें परम धाम का भी ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि शिविर लगाया गया और आप सब बच्चे यहाँ पर शिविर में भाग लेने के लिए आए। क्यों आए सभी? वो विद्या लेने क्यों आए हो, वो ज्ञान लेने क्यों आए हो, वो ज्ञान हमें मिल सके। यदि वो ज्ञान को दिल से लोगे ना बच्चों तो आगे बढ़ोगे, लेकिन नहीं तो यहाँ पर आए भी तो कोई फायदा होने वाला। हमें दिखावा करने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए, टाइम पास करने के लिए नहीं। इतने समय में तो आप घर में बैठ करके बड़ी अपनी किताबें भी पढ़ सकते थे। वो ज्ञान अपरा का ज्ञान है, अब हमें पार का ज्ञान लेना है। वो इस संसार का ज्ञान है, वो इस संसार की दौलत को इकट्ठा करेगा, माया इकट्ठी करेगा, लेकिन माया इकट्ठी करके क्या करेंगे, एक दिन छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कुछ लेकर के जाएंगे? कुछ भी नहीं लेके जाएंगे ना। सिकंदर बादशाह सुना है आप बच्चों सबने? सिकंदर बादशाह की कहानी तो सुनी। सारी दुनिया को जीता उसने, सारी दुनिया को जीत लिया, लेकिन कहा जाता है ऐसा एक घाव लग गया उनको, घाव से पूरे शरीर में जहर फैल गया और वैद्यों को बुलाया गया। वैद्यों ने कहा कि आप कुछ ही समय के मेहमान हैं। उन्होंने कहा ये सारी दौलत हमारे देश का, सोना चांदी हीरे मोती सब इकट्ठा करके वो लेकर के जा रहा था। उन्होंने कहा ये सब ले लो, लेकिन मुझे ठीक कर दो, मैं अपने देश में जा सकूं, अपनी माँ से मिल सकूं। उन्होंने कहा सिकंदर बादशाह आपके पास समय नहीं, आप नहीं पहुंच पाओगे।
उन्होंने जाते हुए एक ही बात कही कि मैं जब मरूंगा ना तो ये सारी दौलत नीचे बिछा दी जाए और मेरे हाथ जो है मेरी कब्र से बाहर निकाल दिए जाएं। क्यों निकाल दिए जाएं? दुनिया वाले इस बात को देख सकें कि सिकंदर बादशाह जिसने सारी दुनिया को जीता था वो भी खाली हाथ कुछ भी साथ में लेकर के नहीं गए। आज सब बच्चे बहुत पढ़ते हैं, वीडियो आती रहती हैं, बड़े बड़े अच्छे थॉट्स आते हैं कि हमारी जो वो ऊपर डालते कफन में भी कोई पॉकेट नहीं, कुछ भी नहीं लेके जाना। लेकिन ठीक बात है, इस संसार में रहना है तो बिना पैसे के भी नहीं चलता। कमाना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें उस परमात्मा को भी याद करना चाहिए जिस परमात्मा के पास हमने जाना है। हमें इन योनियों में आना जाना ना पड़े, हमें ऐसे मार ना खानी पड़े। हमें आग में चीन वाले लोग देखते हैं खाना कैसे बनाते, देखा ना, जीते जी कॉकरोचों को, मेंढकों को क्या क्या उबालते हैं, खा जाते हैं। ये योनियां नहीं है तो क्या है? सबको समझना चाहिए इस बात को। हम कम से कम इन योनियों से बचें, अपने घर परम धाम की ओर चले जहां से हम आए हैं। और जाने के लिए हमें अपने अंदर कैसे प्रेम भरना होगा, और उससे आगे है सत्यम। हमें हर पल सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, सत्य। यदि एक झूठ बोलेंगे ना तो हम उस एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे हमें? 100 झूठ है बच्चों, लगता है ना? सही बात कही कि नहीं? एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छिपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने। एक झूठ बोला था युधिष्ठिर ने क्या झूठ बोला था? हालांकि वो उसमें छल भरा हुआ था, नरो ना कुचलो। अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोच लिया था कि आज मैं पांडवों को समाप्त कर दूं। द्रोणाचार्य ने निश्चय कर लिया था, लेकिन जब गुस्से के भी मोह हो गया ना, उसको ये कहा गया, आवाज आई अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, सबको मालूम था कि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलता। युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, वो नर था या हाथी था ऐसा नहीं बताया गया। छल के कारण, एक झूठ के कारण, झूठ नहीं था लेकिन छल है तो झूठी था, छल भरा हुआ था उसमें। सत्य बात तो थी, क्योंकि हाथी को पहले मारा गया था, उसका नाम था अश्वत्थामा। ठीक है ना? तो एक झूठ बोलने के कारण उनको नरक में से गुजारा गया, नरक में को दिखाया गया। तो हम तो दिन भर में ना जाने कितने झूठ बोलते रहते। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में झूठ मत बोलो। राजा हरिश्चंद्र को आज सभी याद करते, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अब एक रह गया हमारा क्रोध, और एक बात जो है जीवन में उठा लीजिए, कभी भी क्रोध मत करो। क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्रोध करने पर क्या होता है, हमारे शरीर में जहर बन जाता है। क्रोध करते हैं ना जो, यदि क्रोध करते हैं उसका कहा जाता है कि एक थोड़ा सा ब्लड लेकर के किसी छोटे से जीव में डाल दिया जाए तो जीव भी, जंतु भी मर जाता है। इतना क्रोध जब होता है शरीर के अंदर तमोगुण की वृद्धि, तमोगुण बढ़ जाता है।
इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने में बहुत से नुकसान भी होते हैं। क्रोध जब आ रहा हो तो कोई भी जीवन में कोई भी किसी तरह का भी फैसला मत लीजिए। क्रोध के कारण किया हुआ फैसला आपको बहुत नुकसान दे देगा। क्रोध में आकर के थोड़ा सा भी क्रोध आता है, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मारने में तुल जाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जिसको मारा जाता है। फिर क्या होता है, जीवन भर किसमें सड़ना पड़ता है, जेल में। क्रोध के कारण ही तो हुआ। जब भी क्रोध आए तो ठंडा पानी पी लेना। सात्विकता आएगी। सात्विकता पानी में होती, पानी में सात्विकता होती। पानी पी लीजिए, कभी भी कोई फैसला मत कीजिए। क्रोध जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप 10 लक्षणों का पालन करेंगे तो आप क्या हैं, धर्म को मानने वाले कहे। ये धर्म के 10 लक्षण। हाँ बेटा, सात्विकता मतलब अपने जो सेंसेस होते हैं आप इतनी शिद्दत आ रही है, आप सोचोगे बस आप मुझे कोई बात जो हो गया तो नहीं, सात्विकता का अर्थ मतलब अपने जो सेंसेस होते हैं, जो तमोगुण आ रहा था, क्रोध आ रहा था, तो शांत हो गया। क्रोध की अंदर अग्नि फैलेगी, अंदर अग्नि चलिए बच्चों, बोलो श्री सद्गुरु महाराज प्रणाम जी। कल मिलेंगे।